गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम प्रिंस है और हमारा आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सीखेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहला वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं देखा है तो जाइए पहले वो देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये टॉपिक बिल्कुल नया है क्लास 10 के लिए। क्लास 9 तक के लेवल में हम सब ने पढ़ा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पर क्लास 10 में आप लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नए टर्म्स आएंगे जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, मैं एक एक करके समझाता हूँ आप लोगों को। पहला टर्म है इनवर्टेंडो। क्या बोले तो इनवर्टेंडो। ठीक है, सब एंडो एंडो लास्ट में ही है सबके। पहला टर्म है इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो कहता है कि मान लो अगर दो रेशियो है A:B, विच इज़ प्रोपोर्शन में दिया हुआ है C:D के। ठीक है, तो इनवर्टेंडो कहता है कि वो हो जाएगा B:A प्रोपोर्शन में D:C। इन्वर्टेंडो वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि हमें उसको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट मतलब रिवर्स। ठीक है, इसका प्रूफ भी है। जैसे मान लो है A/B इक्वल्स टू C/D, यही कह रहे हैं ना, तो हम लिख सकते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। ज़रूर कर सकते हैं भाई, एक साइड में नहीं कर सकते बट दो साइड में तो कर सकते हैं। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ये क्या बन गया, B/A इक्वल्स टू D/C विच इज़ इक्वल्स टू B:A प्रोपोर्शन D:D। ये होता है इन्वर्टेंडो। बेसिकली ऐसे रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स का इस तो सिंपल है भाई। जैसे मान लो A/B इक्वल्स टू C/D है, B को उधर भेजो, A को इधर भेजो, D को उधर भेजो, C को इधर भेजो, तो क्या बन जाएगा ये D/C इक्वल्स टू B/A। बात एक ही हुआ ना, राइट। तो ये होता है इन्वर्टेंडो। अब देखिए आगे सवालों में जब हम लोग इसके सम्स करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो ऐसे बहुत सिचुएशंस में आएंगे जहाँ पर हमें यहाँ पर इन्वर्ट करना होगा पोजीशंस। ठीक है, तो ऐसे पोजीशंस में हमें इन्वर्टेंडो वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मतलब इन्वर्ट करना। अगर A:B इक्वल्स टू C:D है तो वो हो जाएगा B:A इक्वल्स टू D:C। यही होता है इन्वर्टेंडो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट वन विच इज़ ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो, देखो सब में नेंडो नेंडो लास्ट में आपको मिलेगा। ऑल्टरनेंडो कहता है कि अगर इफ़ A:B प्रोपोर्शन में C:D दिया गया है तो ऑल्टरनेंडो के ज़रिए ये बन सकता है A:C B:D। ये होता है ऑल्टरनेंडो। अब इसका भी प्रूफ है भाई, आराम से देखो कैसे वो कर सकते हैं। A/B इक्वल्स टू C/D है, राइट। तो C को इधर भेजो, B को उधर भेजो, तो क्या हो गया A/C इक्वल्स टू B/D। हो गया ऑल्टरनेंडो प्रूफ्ड। तो ये बन जाएगा A:C प्रोपोर्शन में B:D। इधर भी ये देखो, ये बहुत इजी होते हैं। मतलब ये कन्वर्शन हम लोग ऐसे भी पहले बहुत कर चुके हैं रेशियो प्रोपोर्शन में, राइट। बट आगे से जब ये कन्वर्शन हम लोग करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन में, वी हैव टू यूज़ द वर्ड कन्वर्टेंडो हो या फिर ऑल्टरनेंडो हो या फिर इन्वर्टेंडो हो, जितना भी हो हमें वो अब यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते थे 5x अगर इधर x का टर्म होता तो हम लोग x को उधर भेज देते। हम लोग का पहले कोई भी टर्म होता था, जैसे यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर y, तो यहाँ पर हम इसको इधर भेज देते थे, इसको उधर भेज देते थे, राइट। हम लोग ये पहले करते हुए आए हैं, राइट। बट अभी इसका एक नाम पड़ गया विच इज़ ऑल्टरनेंडो। तो ऑल्टरनेंडो मतलब ऑल्टरनेट करना पोजीशंस। ठीक है, इन्वर्टेंडो मतलब जो था उसको बस इन्वर्ट कर दो। ऑल्टरनेंडो मतलब पोजीशंस ऑल्टरनेट कर दो। A:B प्रोपोर्शन में C:D था, तो C को इधर भेजो, B को उधर भेजो, तो क्या बन जाएगा A:C प्रोपोर्शन में B:D। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो है कॉम्पोनेंडो। देखो इसमें भी लास्ट में एंडो एंडो है। कॉम्पोनेंडो, अब देखो कॉम्पोनेंडो कहता है अगर A:B प्रोपोर्शन में C:D है तो ये बन जाएगा A+B/B इक्वल्स टू C+D/D।
डी। तो ये होता है कॉम्पोनेंडो। अगर ए इज टू बी प्रोपोर्शन में सी इज टू डी दिया हुआ है तो कॉम्पोनेंडो के ज़रिए वो ए प्लस बी बाई बी और सी प्लस डी बाई डी होता है। ठीक है, इसका भी प्रूफ है, देखो प्रूफ कर देते हैं यार। बस फॉर्मूला लिखाने से कुछ नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आया। इसको लिखो पहले, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर +1 करें, यहाँ पर भी +1 करें, तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जगह हम लोग ऐड 1 कर सकते हैं। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आया b, तो ये क्या बन गया a प्लस बी बाई बी, और ये क्या बन गया c प्लस डी बाई डी। प्रूफ हो गया व्हाट इज कॉम्पोनेंडो। तो हो गया प्रूफ। कॉम्पोनेंडो क्या है, कॉम्पोनेंडो में याद रखो कि +1 करके ये a प्लस बी बाई बी सी प्लस डी बाई डी बन रहा है। ठीक है, अब ठीक उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे विच इज़ डिविडेंडो। देखो इसमें भी लास्ट में एंडो एंडो, मतलब प्रॉपर्टीज़ में सब में लास्ट में एंडो एंडो है ही। डिविडेंडो, ठीक है, डिविडेंडो कहता है कि अगर a इज टू बी प्रोपोर्शन में c इज टू डी दिया है हमें, तो डिविडेंडो के ज़रिए ये बन सकता है a माइनस बी ऑफ b इक्वल्स टू c माइनस डी ऑफ d। देखो बहुत आमने सामने है, यहाँ पर a प्लस बी बाई बी था यहाँ, और यहाँ पर a माइनस बी बाई बी है। बस देखो यहाँ पर साइन प्लस से माइनस हो गया। इसका भी प्रूफ है भाई। क्या प्रूफ है, अब तो आप अभी तक तो जान गए होगे भाई। अगर प्लस में लाना है तो +1 किया, अगर माइनस में लाना है तो -1 करेंगे। चलो बहुत सही, ऐसा ही करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, ये बन गया a माइनस बी बाई बी इक्वल्स टू c माइनस डी बाई डी। ये हो गया डिविडेंडो। तो एक बार इसको नोट्स में ज़रूर लिख लेना। इन्वर्टेंडो मतलब मैं वापस बोल देता हूँ, इन्वर्ट करना पोजीशंस। ऑल्टरनेंडो में ऑल्टरनेट पोजीशंस को चेंज करना। a इज टू बी इक्वल टू c इज टू डी है, तो c को इधर ले आओ, b को उधर भेज दो। a इज टू c बाई b इज टू डी। कॉम्पोनेंटो मतलब ऊपर वाले में ऐड करो और नीचे जो है वही रहने दो। ऊपर a प्लस बी बाई बी, इधर c प्लस डी बाई डी। डिविडेंडो में सेम चीज़ करना है पर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो a माइनस बी बाई बी इक्वल्स टू c माइनस डी बाई डी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ विच इज़ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। और ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का ही मैक्सिमम सवाल में यूज़ आता है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मैक्सिमम सवाल में आपको ये यूज़ आएगा। ठीक है, तो ये कहता है अगर a इज टू बी प्रोपोर्शन में c इज टू d है, तो बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ये बन जाएगा a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी बाई c माइनस डी। इससे हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं a प्लस बी इज टू a माइनस बी प्रोपोर्शन में c प्लस डी इक्वल इज टू c माइनस डी। देखो ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों का सम है लगभग। देखो ऊपर में कॉम्पोनेंडो लग रहा है, नीचे डिविडेंडो। एक्चुअली इसका भी प्रूफ है, मैं प्रूफ करके बताता हूँ। अच्छा ठीक है, पहले इसको भूल जाओ, अब पहले सिर्फ इसको देखो। इधर अगर हम लोग कॉम्पोनेंडो अप्लाई करेंगे तो बाई कॉम्पोनेंडो ये बन जाएगा a प्लस बी बाई बी इक्वल्स टू c प्लस डी बाई डी। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में अगर हम लोग डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी ऑफ बी इक्वल टू c माइनस डी ऑफ डी। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 करेंगे। अच्छा सब्ट्रैक्टिंग नहीं, डिवाइडिंग 2 फ्रॉम 1 फ्रॉम, सॉरी गलती से सब्ट्रैक्टिंग लिख दिया, डिवाइडिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी बाई बी c प्लस डी बाई डी बाई c माइनस डी बाई डी। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर में जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी बाई बी इंटू बी, सॉरी प्लस a माइनस बी
इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी इंटू डी बाई सी माइनस डी। देखो डी डी कटा, बी बी कटा, तो इधर से क्या आया, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो ये होता है कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। तो बेसिकली इस वाले प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आता है इसके सवाल करने में, और इससे सवाल भी बड़े अच्छे आते हैं, बड़े आसान सवाल आते हैं। हमारे ईयर में भी ऐसा एक सवाल आया था, मैं आपको वो भी कराऊंगा, ठीक है। तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट दे दो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ जो है कन्वर्टेंडो, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कन्वर्टेंडो। देखो इसमें भी लास्ट में एंडो है, एंडो, सब में एंडो 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 एंडो, किसने नाम रखा भगवान जाने। तो अगर a इज़ टू बी प्रोपोर्शन में c इज़ टू d दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो कन्वर्टेंडो कहता है कि ये बन जाएगा a बाई ए माइनस बी और c बाई सी माइनस, ये होगा कन्वर्टेंडो में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कन्वर्टेंडो को हम लोग डिविडेंडो का ऑपोजिट भी समझ सकते हैं, बिकॉज देखो कन्वर्टेंडो में क्या हुआ, a बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी बाई सी माइनस डी। इसमें क्या था, इसमें ऊपर a माइनस बी था और नीचे वाला जो कोफिशिएंट का था वो वही था, राइट, a माइनस बी बाई बी सी माइनस डी बाई डी। तो b की जगह पे b है, d की जगह पे d है, ऊपर माइनस हो जा रहा है, ठीक है। और कॉन्वर्टेंडो में क्या हो रहा है, ऊपर जो है वो वही रह रहा है, इधर नीचे में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, a माइनस बी सी माइनस डी। बस इसको याद कर लो, समझ लो। बेसिकली इसका भी प्रूविंग में बता देता हूँ, सॉरी इसका बताना भूल गया, ठीक है। तो ये बन जाता है, अच्छा ठीक है, पहले इसमें हम लोग डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। तो क्या बनता है, ये a प्लस माइनस बी ऑफ बी इक्वल टू सी माइनस डी ऑफ डी, ठीक। इसको इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं ना, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है, दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड 1 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस, अच्छा डिवाइड 2 बाई 1, ठीक है, 1 बाई 2 नहीं, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, तो ये होगा a बाई बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी ऑफ b इक्वल्स टू c बाई डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी ऑफ, ये देखो, अच्छा देखो डिवाइड में तो इंटू में आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो क्या बनेगा, a बाई बी इंटू बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू सी बाई डी इंटू में डी बाई सी माइनस डी। तो डी डी कटा, बी बी कटा, यहाँ से क्या आया, a बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू सी बाई सी माइनस, ठीक है। तो ये होता है कॉन्वर्टेंडो का प्रूविंग। बेसिकली इसमें से एक भी प्रूविंग नहीं आता है आपके, बस इसका एप्लीकेशंस आएगा सवालों में। और मैं ये बोल सकता हूँ कॉन्वर्टेंडो का एप्लीकेशन बहुत रेयर होता है। आई मीन जब मैं क्लास 10 में था तो वी ऑल्सो, मतलब हम लोग को बहुत कम एप्लीकेशन कन्वर्टेंडो को पढ़ा था। तो मैक्सिमम एप्लीकेशन इज ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। हमारा जो अगला प्रॉपर्टी है, बेसिकली ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है ये बस एक टाइप से, जैसे मानो a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ, ठीक है। ये रेशियोज इक्वल दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक नया चीज़ जानने को मिलेगा कि अगर a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ दिया गया है, तो ईच रेशियो किसके बराबर होगा मैं बताता हूँ। तो ईच रेशियो जो होगा वो इसके बराबर होगा, a प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ। ईच रेशियो इसके बराबर होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि a प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल्स टू a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू ई बाई एफ। देखो इसका प्रूविंग भी है, मैं बताता हूँ आप लोग, ठीक है। जैसे मान लो वो के मेथड याद है आप लोग को, जो मैंने सेकंड वीडियो में बताया था, ज़रूर याद होगा।
तभी तो आप लोग इस वीडियो में आओगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है सेकंड पार्ट प्रोपोर्शन के मेथड वाला, तो जाइए वीरेंद्र प्रसाद, तो जाइए यूट्यूब में जाके पहले वो के मेथड वाला प्रोपोर्शन वीरेंद्र प्रसाद देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए। ठीक है, तो इसे हम लोग के एज्यूम करेंगे, से कभी भी लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए क्या बन जाएगा, बी के, सी क्या बन जाएगा, डी के, और ई क्या बन जाएगा, एफ के। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ये लिखते हैं, ए प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, तो ए प्लस सी प्लस ई के बदले हम लोग लिख सकते हैं बी के प्लस डी के प्लस एफ के बाई बी प्लस डी। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि के ही आने वाला है, के कॉमन लो तो बी प्लस डी प्लस एफ बाई बी प्लस डी प्लस एफ, पूरा कट गया, आया के। और हमारा ईच रेशियो किसके बराबर था, हमने लिया था के। तो इधर से क्या आया कंक्लूजन कि ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी इक्वल्स टू ई बाई एफ इक्वल्स टू के, विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ। तो ये नया चीज़ें जानने के लिए, मतलब जब हम लोग ने सीखा था हम लोग भी बहुत फैसिनेटेड हो गए थे, नया टॉपिक है। इससे बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ऐसे बहुत सारे रेशियो, ज़रूरी नहीं हो, अगर यहाँ पर जी बाई एच भी होता तो यहाँ पर आप प्लस जी बाई प्लस एच लिखते, जितना ऐसा उसका कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ ए बी और सी के लिए है और डी एफ के लिए नहीं, जितना है उतना, जितना कम है। अगर दो भी होते तो ए प्लस सी बाई बी प्लस डी होता। ठीक है, तो इससे हम लोग लिखते हैं कि अगर बेसिकली इस प्रॉपर्टी का नाम है, अगर ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ दिया हुआ है, तो देन ईच रेशियो विल बी इक्वल टू सम ऑफ एंटीसीडेंट्स, ठीक है, बाई सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस, सम ऑफ एंटीसीडेंट्स प्लस सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस। मैंने पहले वीडियो में रेशियो प्रोपोर्शन का आपको बताया था कि अगर कोई एक रेशियो है तो ऊपर वाले टर्म को हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं और नीचे वाले टर्म को हम लोग कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है सम ऑफ एंटीसीडेंट मतलब जितने भी ऊपर वाले टर्म्स है उसका सम यहाँ पर हमें ऊपर रखना है, और जितने भी कॉन्सिक्वेंस मतलब नीचे वाले टर्म्स हैं उसका भी सम हमें रखना है, और ईच रेशियो हमेशा इसी के बराबर होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं मन से कोई भी एग्जांपल लेता हूँ। देखो 5/10 है, ठीक है, इक्वल्स टू 10/20, ये भी सही है, 1/2 इक्वल्स टू 20/40। तीनों के तीनों रेशियोज बराबर है ना, ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1, ये तीनों रेशियोज बराबर है, तीनों के वैल्यूज़ 1/2 है। तो देखो यहाँ पर तीनों रेशियोज बराबर है, ये होगा 1/2 कट के, ये भी 1/2, ये भी 1/2। ठीक, अब इस हिसाब से ईच रेशियो किसके बराबर होगा, सम ऑफ एंटीसीडेंट्स प्लस बाई सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट, राइट, सम ऑफ एंटीसीडेंट्स बाई सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। तो हम लोग करेंगे, एक एग्जांपल ले लिए हैं, क्योंकि मतलब किसी को भी फर्स्ट शो में इसको बिलीव नहीं कर पाएगा कि यार ये बराबर है, इसलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने भी नहीं बिलीव किया था जब फर्स्ट टाइम जब हम लोग के सर ने बताया था, बट एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से होगा 5 + 10 + 20 बाई 40 + 20 + 10। ठीक है, तो ये क्या बना, 20 + 10 35/70, तो 35 2 इज 70, तो 1/2। देखो, एंड यहाँ पर ईच रेशियो इज इक्वल्स टू 1/2, तो 5/10 इज 1/2, 10/20 इज 1/2, 20/40 इज 1/2। बराबर आया, बस यही है। तो क्या क्या मैंने हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे वो एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। प्रॉपर्टीज़ का एक शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। इन्वर्टेंडो क्या था, A/B = C = D दिया हो तो इन्वर्टेंडो हो जाता था रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा B/A प्रोपोर्शन में D/C। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्वर्टेंडो। तो कन्वर्टेंडो में क्या था हमने, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट वाज ऑल्टरनेंडो। ठीक है, ऑल्टरनेंडो, तो ऑल्टरनेंडो मतलब ऑल्टरनेट करना पोजीशंस।
ए इज टू बी प्रोपोर्शन में सी इज टू डी दिया हुआ है हमें, तो भाई ऑल्टरनेटिव में क्या बनेगा, सी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, तो बनेगा ए इज टू सी प्रोपोर्शन में बी इज टू डी। दिस वॉज ऑल्टरनेटिव, ठीक है। नेक्स्ट वन वॉज कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो बताया +1 हो जाता है, तो ए इज टू बी प्रोपोर्शन में सी इज टू डी, तो दोनों जगह +1 करेंगे तो जैसे क्या आएगा, ए प्लस बी बाई बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी। दिस वॉज बेसिकली कॉम्पोनेंडो। डिविडेंडो में वही सेम चीज़ करना है, बस इधर -1 हो जाना है, तो ए इज टू बी प्रोपोर्शन में सी इज टू डी दिया हुआ है, दोनों जगह से -1 करेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी बाई बी सी माइनस डी बाई डी, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में। हैशटैग वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, ठीक है। ये है हमारा कॉम्पोनेंडो। नेक्स्ट इज कन्वर्टेंडो। कन्वर्टेंडो में क्या था, कन्वर्टेंडो में हमारा हो जाएगा, अगर ए इज टू बी यहाँ पर सी इज टू डी दिया हुआ है तो ये बन जाएगा ए बाई, नीचे में माइनस होगा ए माइनस बी, नीचे में माइनस होगा सी सी माइनस डी, ठीक है। कन्वर्टेंडो बहुत ही रेयरली यूज़ होता है हमारे सवालों में, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और हमारा लास्ट प्रॉपर्टी विच वाज सम ऑफ एंटीसीडेंट्स बाय सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस, राइट। वो किसके बराबर है, ईच रेशियो के बराबर है। अगर हमें रेशियो दिया गया है ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ और जितना भी डॉट 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 दे सकते हैं, अगर हमें ये रेशियो दिया हुआ है तो ईच रेशियो किसके बराबर होगा, सम ऑफ एंटीसीडेंट्स बाय सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो टोटल इस वाले एक्सरसाइज में आपको 1 2 3 4 5 6 7 नई चीज़ जानने हैं, एंड ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आता है ये एक्सरसाइज करने में, क्योंकि आपको सवाल में दिख ही जाएगा कि आपको कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है। बड़े आसान सवाल होंगे, ठीक है। बट ये है कि आप जो भी सवाल करेंगे, आप जो भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे और उस हिसाब से आप सम्स में प्रोसीड करेंगे, वहाँ पर आपको उस प्रॉपर्टी का नाम देना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों ने इन्वर्टेंडो यूज़ किया है तो आपको लिखना पड़ेगा बाय इन्वर्टेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ किया है जो आपको मैक्सिमम सवालों में यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, बस आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, कि बाय दिस, बाय कन्वर्टेंडो, बाय डिविडेंडो, बाय ऑल्टरनेंडो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो सम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो वीडियो था, ये वाला जो वीडियो था हमारा, वो बेसिकली इस सारे प्रॉपर्टीज़ के एक्सप्लेनेशन, इसके डेरिवेशंस और इसको समझने के लिए ही था। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा इसके एप्लीकेशंस की तरफ, जहाँ पर हम लोग इस प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके इससे रिलेटेड सम सॉल्व करेंगे। और इससे हर साल एक सवाल लगभग आता है, ठीक है, इस एक्सरसाइज से, इस पार्ट से 4 मार्क्स का सवाल हमारे साल भी आया था, हमारे ईयर भी आया था ये। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशंस करेंगे, जहाँ पर हम इससे रिलेटेड वीडियोस, वीडियोस बोल रहा हूँ, हम इससे रिलेटेड सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।